हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस का आज पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2013 को किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2013 को जल सहयोग के लिए घोषित किया था। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए एक उपकरण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन को दर को मापने के लिए एक उपकरण का नाम पेटोमीटर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में एक अंतर राज्य परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई? तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 1990 ईस्वी में एक अंतर राज्य परिषद राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, जो अन्य 3 की तुलना में सबसे अधिक धूप को दर्शाता है वह ताजी धूप से ढकी भूमि होती है। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश अखबार की शुरुआत किसने की थी? सोम प्रकाश अखबार की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में गलनांक नहीं होता है? तो ग्रास पदार्थ में गलनांक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए कितनी वोटें हैं? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 1 वोट होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं? तो भारत में सबसे अधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी कौन सी है? तो गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी है। अगला प्रश्न है, तांग्र सम्राट द्वारा चीनी दूतावास किसके दरबार में भेजा गया था? तो तांग सम्राट द्वारा चीनी दूतावास हर्षवर्धन के द्वारा भेजा गया दरबारी था। अगला प्रश्न है, एक सांप के लिए आहार मुख्य रूप से उसके सांपों से बना है। तो किंगकोबरा सांप के लिए आहार मुख्य रूप से उनके सांपों से बना है। किस तारीख को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, शून्य वेक्टर बनाने के लिए गैर कोलिनियर वेक्टर की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता है। तो शून्य वेक्टर बनाने के लिए गैर शून्य और गैर कोलिनियर वेक्टर की न्यूनतम संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन सेकंड की सैन्य सफलता का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन सेकंड की सैन्य सफलता का उल्लेख आईहोल शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की वर्तमान ताकत क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की वर्तमान ताकत 54 है। अगला प्रश्न है, ग्राहम ग्रीन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ग्राहम ग्रीन ने शक्ति और महिमा नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, केंचुआ और कॉकरोच दोनों के लिए कौन सी संरचना सामान्य है? तो केंचुआ और कॉकरोच दोनों के लिए वेंट्रल तंत्रिका कार्ड की संरचना सामान्य है। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी स्ट्रेट है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली स्ट्रेट फलक स्ट्रेट है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस पुस्तक में प्रमुखता से शामिल हैं?
तो चंद्रगुप्त मौर्य विशाखदत्त नामक पुस्ता में प्रमुखता से शामिल है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा रेत और नेथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? तो उच्चाधिकार के द्वारा रेत और नेथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उरुग्वे दौर वार्ता किस संगठन की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के दौरान उरुग्वे दौर वार्ता संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखाओं की सीमा है। अगला प्रश्न है, जिसने कहा था कि भारत में कोई गुलामी नहीं है? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में कोई गुलामी नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? तो सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए सोनार किला फिल्म बनाई थी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी करने के लिए विनियमन केंद्र है? तो मेंडुला वंगटा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है तो निगलने और उल्टी करने के लिए विनियमन केंद्र है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि क्या है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि पहले महीने से 2 महीने की है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है? तो मंगोलिया, जिम्बाब्वे, बोलीविया, ये सब देश पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पूर्वी भारत की कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम सेकंड ने पूर्वी भारत की कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। किन तरंगों द्वारा निरंतर आयाम उत्पन्न किया जा सकता है? तो थरथरा वन वाला रेडियो तरंगों द्वारा निरंतर आयाम उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन द्वारा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु महान निकोबार है। अगला प्रश्न है, बंगाल में कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? तो बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया शहर हुगली था। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से कारीगर निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लेख 20 और 21 से निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्कों की शुद्धि के लिए फ्लोटेशन विधि में किस तेल का उपयोग किया जाता है? अयस्कों की शुद्धि के लिए फाइन तेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में से समूह को क्या नाम है? तो भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के समूह का नाम इंडो आर्यन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा थी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर
दे दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।